नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आज एक बेहतरीन जानकारी जो आप सभी साथियों के लिए रहने वाली है वो लेकर हम आए हैं दोस्तों। रीट 2024 कब होगी पात्रता एग्जाम? क्या 24 में होगी या 23 में होगी? इसके अलावा हम जो यहां पर चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे रीट पात्रता के सिलेबस की दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन जानकारी है और ये मानकर चलिए कि जो साथी पात्रता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मानकर चलिए कि ये बहुत ही बेहतरीन चीज रहेगी दोस्तों। तो एक बार जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें, अपने मित्रों के पास शेयर कर दें और जो भी नए साथी है पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे वीडियो में बढ़े दोस्तों। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रीट पात्रता की। देखिए रीट पात्रता, रीट जिसको हम प्री बोलते हैं या जिसको हम पात्रता लिख सकते हैं। देखिए यह है क्या दोस्तों, वो एक पात्रता एग्जाम है जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ पास करना होता है। जिसके अंदर अगर हम बात करें कि जनरल को सिर्फ 60% बनाने, ओबीसी को सिर्फ 55% बनाने। कहने का मतलब ये एक पात्रता है जिसके अंदर अगर आपने ये पात्रता पास कर ली, रीट पात्रता, तो उसके बाद जो रीट का मेन एग्जाम होता है, जो मेन एग्जाम होगा उसके अंदर आप एग्जाम दे सकते हैं और रीट मेन के आधार पर क्या होता है, सिलेक्शन होता है दोस्तों। समझ गए आप ये? अब ये पात्रता की मांग है और आप सभी साथी, जो साथी यहां पर बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं या जो साथी यहां पर बीएड की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने कर लिया है या जो फाइनल ईयर के अंदर है बीएसटीसी बीएड के अंदर, उनके लिए बेहतरीन चीज है दोस्तों। क्योंकि आपको पहले पात्रता पास करनी होगी, फिर ही आप आगे जाकर रीट मेंस का एग्जाम दे सकते हैं। रीट मेंस बड़ी भर्ती एक बार फिर आपको देखने को मिलने वाली है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं रीट पात्रता की। रीट पात्रता के जो एग्जाम होगा, इससे पहले आपके जो साथी बीएडधारी है उनके लिए फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, ये दोनों भर्तियां आएगी। इनसे पहले फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों रीट पात्रता से पहले आयोजित होगी। रीट पात्रता का जो नोटिफिकेशन है, आपको जो नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा वो ये मानकर चलिए कि 25 से 30 सितंबर के मध्य देखने को मिलेगा। अब यहां पे सीधी बात आ जाती है कि सर एग्जाम कब होगा? एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम आपका 2024 के अंदर होगा और 2024 का महीना अभी बता देता हूं, फरवरी महीना होगा। फरवरी महीने के अंदर, मध्य फरवरी के लगभग रीट पात्रता का एग्जाम होगा दोस्तों, जिसके अंदर आप सभी को भाग लेना है। और पहली बार के अंदर रीट पात्रता अगर आपको पास करनी है तो हमारे साथ जुड़ जाइए। कंप्लीट तैयारी आपको यहां पर होगी दोस्तों, एक एक सब्जेक्ट यहां पर पढ़ाया जाएगा। समझ गए? अब चलिए सिलेबस, क्योंकि नए बच्चे हैं, सिलेबस का पता नहीं है करना क्या है। मैं सीधा बता दूंगा कौन सी लैंग्वेज लेनी है, क्या करना है। तो चलिए सिलेबस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। सिलेबस के आगे टॉपिक भी बताऊंगा, उससे पहले एक बार सिलेबस के बारे में मैं चर्चा कर लेता हूं। सिलेबस देखिए, रीट लेवल 1 के लिए मैं लेवल 1 की पहले चर्चा करूंगी। लेवल 1 का चर्चा कर रहा हूं यहां पे। तो देखिए लेवल 1 के अंदर आपके सबसे पहले आएगी शिक्षा मनोविज्ञान, जिसको हम साइकोलॉजी बोल सकते हैं। साइकोलॉजी 30 क्वेश्चन आएंगे, समझना एक बार। फिर आपकी रहेगी लैंग्वेज, भाषा। अब भाषा के अंदर आपके पास 8 विकल्प होंगे, उनमें से आपको 2 भाषाएं चुननी है। और जो यहां के निवासी है, देखिए जो गंगानगर हनुमानगढ़ वासी है वो ज्यादातर पंजाबी चॉइस करते हैं, जो बांसवाड़ा डूंगरपुर वासी है वो गुजराती चॉइस करते हैं। तो वो देखिए क्षेत्र के अनुसार है, उनको वो चीज में है पड़ी हुई है उनकी, तो वो कर सकते हैं। लेकिन मैं पूरे राजस्थान की बात करता हूं तो आपको भाषा प्रथम के अंदर लेनी है हिंदी। क्या लेनी है? हिंदी दोस्तों। और इसके भी कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन आएंगे। भाषा नंबर 2 की बात करता हूं, भाषा द्वितीय के अंदर यहां पर 2 ऑप्शन है, या तो आप अंग्रेजी ले सकते हो या संस्कृत ले सकते हो। यहां पर उनको अंग्रेजी लेनी है जिनमें क्या हो, अंग्रेजी के अंदर अच्छी पकड़ हो, अंग्रेजी ग्रामर अच्छी आती हो, अंग्रेजी पढ़ना और बोलना समझना सब कुछ आता हो, वो तो अंग्रेजी इंग्लिश ले लेना। बाकी जो भी हिंदी ले रहे हैं उनके लिए बेसिक रहेगी कि आप संस्कृत लो। अब संस्कृत क्यों ले, ये देखिए संस्कृत के अंदर जो व्याकरण है
वो और हिंदी की व्याकरण है, इनमें लगभग समानता है। यानी कि अगर आपने हिंदी की व्याकरण अच्छे से पढ़ ली ना, तो संस्कृत के ये मान के चलिए कि 15 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 13 क्वेश्चन हिंदी की व्याकरण से आप सेम अटेंड कर सकते हो। इसलिए आपको संस्कृत लेनी है दोस्तों। और इसके भी कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन आएंगे। ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया। अब 4 नंबर पे आपके आएगी गणित। अब सर गणित कहां से पढ़े? गणित आपको डीपली नहीं जाना, 30 क्वेश्चन आपके गणित के आएंगे। गणित के अंदर वो चीजें मैं पढ़ाऊंगा जो आपके पेपर में बनकर आएगी। समझ गए आप? यहां पे उससे अधिक आपको नहीं पढ़ना है, जितना आपको मैं पढ़ा रहा हूं। और दूसरी बात, आपको जो गणित पढ़नी है लास्ट 8th या 9th क्लास की जो गणित चलती है, उस स्तर की गणित पढ़नी है, वो ही आपके पेपर में पूछी जाती है दोस्तों। समझ गए? और 5वां जो आपका पार्ट रहेगा वो आएगा पर्यावरण का। और पर्यावरण जो अध्ययन है, इसके भी 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको पर्यावरण के बारे में जानकारी मिलेगी। ये 5 पार्टों के अंदर आपके लेवल प्रथम है, इसका सिलेबस है वो रहने वाला है दोस्तों। समझ गए? दिखाई देगी आपको? कुल 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 ही अंक के रहेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रहेगी नहीं। आपको 150 के 150 क्वेश्चन है वो अटेंड करने हैं दोस्तों। समझे? अब चलिए, साइकोलॉजी है, हिंदी है, संस्कृत है, गणित है, पर्यावरण है, इनका मैं सिलेबस है वो आपके सामने रख देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक है जो आपसे पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों, इसके बारे में यहां पर देखिए, सबसे पहले आ रही है आपकी क्या है? बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, यानी इसको आप शिक्षा मनोविज्ञान, इसको आप साइकोलॉजी बोल सकते हैं। अब देखिए, इसके अंदर आपका बाल विकास है, जिसके अंदर वंशानुक्रम और वातावरण आ जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, व्यक्तित्व है। तो अगला टॉपिक है व्यक्तित्व है, फिर है बुद्धि। इसके अलावा विविध अधिगमकर्ता की समझ, यानी पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, अलाभान्वित, वंचित या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और अधिगम अक्षमता युक्त बच्चे। अधिगम में आने वाली कठिनाइयां, समायोजन की संकल्पना, या समायोजन का पूरा टॉपिक है। इसके आगे देखिए, आगे क्या आपका देखिए, अधिगम का पूरा टॉपिक है, अभिप्रेरणा का पूरा टॉपिक है। ये टॉपिक है अभिप्रेरणा, अधिगम, बुद्धि, समायोजन। इसके अलावा देखिए, ये रहा आपका शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। समझ गए? आकलन है, मापन है, मूल्यांकन है, उपलब्धि परीक्षण है, समग्र व सतत मूल्यांकन है, और सीखने के प्रतिफल है, क्रियात्मक अनुसंधान है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, आरटी 2009, और एनसीएफ 2005 और आरटी 2009 ये है। तो ये देखिए, ये आपका सिलेबस है। अब इसके अंदर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, वो नया जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा कुछ परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट हमारे आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है प्रश्न पत्र के अंदर हिंदी का दोस्तों। भाषा 1 के अंदर अगर आप हिंदी लेते हैं तो भाषा 1 लैंग्वेज प्रथम के अंदर हिंदी के अंदर देखिए, यह सिलेबस देखने से कोई मतलब नहीं है। मैं यहां पे लिख देता हूं व्याकरण, कंप्लीट व्याकरण है, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा गया। और साथ में शिक्षण विधियां। और जो साथी पहली बार, या तो जो साथी बीएसटीसी फाइनल ईयर में, या जो बीएसटीसी इस साल जिन्होंने किया है, उनके बड़ी दिक्कत यही है कि सर ये शिक्षण विधियां होती क्या है, क्योंकि पढ़ाई नहीं है उन्होंने। तो कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट शिक्षण विधियां करवाएंगे, और वो इस तरह करवाएंगे कि आप एक बार पढ़ लोगे ना, तो आपके 15 के 15 क्वेश्चन सही होंगे। 15 व्याकरण के क्वेश्चन आएंगे और 15 ही शिक्षण विधियों के क्वेश्चन यहां पर आएंगे दोस्तों। तो यहां पर कंप्लीट व्याकरण है आपकी, और शिक्षण विधियां कंप्लीट है। शिक्षण विधियों के बारे में जब हमारी क्लासें चलेगी तब आपको समझ में आएगा। ये हिंदी का सिलेबस है। हिंदी से अगर हम आगे चलते हैं तो नेक्स्ट हमारे आता है इंग्लिश का। इंग्लिश के अंदर भी वही है। हाँ, एक चीज, हिंदी और इंग्लिश के अंदर आपको पैसेज या पैराग्राफ, जिसको हम बोलते हैं गद्यांश पद्यांश, ये दोनों देखने को मिलेंगे। जो इंग्लिश लेंगे उनके लिए भी क्या है, ग्रामर कंप्लीट आएगी। ग्रामर है, कंप्लीट ग्रामर है, प्लस के मान, प्लस में आपके रहेगी टीचिंग एप्टीट्यूड। क्या रहेगा? टीचिंग जो एप्टीट्यूड है, जिसको आपने शिक्षण अभिक्षमता भी पढ़ा है, जिसको हम यहां पे अगर बोलें तो क्या बोल सकते हैं, पेडागोजी। पेडागोजी, ये पेडागोजी है, इंग्लिश पेडागोजी, यानी इंग्लिश की शिक्षण विधियां दोस्तों। वही है कंप्लीट, जिस प्रकार हिंदी में उसी प्रकार इसके अंदर रहेगा दोस्तों। चाहे ये आप लैंग्वेज यहां पर बात कर रहे हैं ना, ये लैंग्वेज प्रथम के अंदर है दोस्तों। अब इसी प्रकार हम आगे चलते हैं
और आगे देखते हैं दोस्तों गणित का सिलेबस। अब यहां पर संस्कृत का सिलेबस शायद मिस कर दिया मैंने। संस्कृत और हिंदी का सेम सिलेबस है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों। वही गद्यांश पद्यांश पूछे जाएंगे, वही शिक्षण विधियों के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। गणित की बात करूं तो गणित के अंदर अगर आपने कक्षा 6 से लेकर 9 तक की जो पुस्तकें हैं गणित की, जो आरबीएससी एनसीईआरटी की चलती है, वो पढ़ रखी है, तो आपको गणित में दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लगभग जो क्वेश्चन आपके बनकर आएंगे वहीं से बनकर आने वाले हैं दोस्तों। यह है आपका गणित जो आपको स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। और लास्ट में बचता है आपका पर्यावरण। पर्यावरण का सिलेबस देखिए, परिवार, वस्त्र एवं आवास, व्यवसाय, हमारी सभ्यता एवं संस्कृति, परिवहन और संचार, अपने शरीर की देखभाल, सजीव जगत, इसके अलावा आगे देखिए जल, हमारी पृथ्वी व अंतरिक्ष, पर्वतारोहण, पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में संकल्पना यानी शिक्षण विधियां, और पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र ये शिक्षण विधियां। तो कुल मिलाकर पर्यावरण है ना, वो आपके घर से जुड़ा हुआ है, आपके पर्यावरण है, आपके आसपास से जुड़ा हुआ है, वो चीज़ इसके अंदर पूछी जाएगी। अगर आप 3 महीने रेगुलर इस चीज़ की तैयारी करते हो तो 150 में से 110 से प्लस अंक आपके आ जाएंगे पहली बार के अंदर। ये मेरा टारगेट है। और यहाँ पर आपको सिर्फ जो जनरल से उसको 90 ही नंबर लेकर आने हैं। 60% 90 अंक होते हैं, बाकी ओबीसी एससी एसटी के तो और कम हो जाएंगे। समझ गए? ये था आपके जो लेवल प्रथम का सिलेबस। अब लेवल द्वितीय की बात कर लेते हैं। रीट के अंदर लेवल द्वितीय की बात करते हैं। सिलेबस पर हम चर्चा कर रहे हैं यहां पर, तो सिलेबस अब देखिए आपका रहेगा लेवल द्वितीय। इसके अंदर 2 चीज है, थोड़ा ध्यान से समझना। यहां पे सबसे पहले आपके साइकोलॉजी आएगी, 30 क्वेश्चन आएंगे। ये मैं किसके लिए बता रहा हूं? पहले मैथ साइंस के लिए, मैथ साइंस के लिए बता रहा हूं। एसएसटी के लिए उधर बता दूंगा, इस बॉक्स में एसएसटी रहेगी हमारी। फिर लैंग्वेज प्रथम में आपको लेनी क्या है? हिंदी। क्या लेनी है? हिंदी। और हिंदी के भी 30 क्वेश्चन। लैंग्वेज द्वितीय में आप चाहे संस्कृत ले सकते हो, चाहे इंग्लिश ले सकते हो। यहां पे मैं संस्कृत लिख देता हूं, और संस्कृत के भी 30 क्वेश्चन। साइंस के भी 30 क्वेश्चन, और मैथ्स के भी 30 क्वेश्चन। ये कुल आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं एसएसटी के लिए, यहां पर हम बात करते हैं एसएसटी के लिए, साइकोलॉजी, लैंग्वेज पढ़ते मैंने भाषा प्रथम, और लैंग्वेज द्वितीय यानी संस्कृत यहां पर लिखा है। ये तीनों के तीनों सेम आएंगे, ये तो समान रहेगा। अब यहां पे जो आपका रहेगा वो रहेगा एसएसटी, राजस्थान जी के, इंडिया जी के, शिक्षण विधियां, इनके 60 क्वेश्चन आएंगे। तो तीनों के 90 तो ये हो गए, और 60 ये हो गए, तो कितने हो गए? 150 क्वेश्चन ये हो गए दोस्तों। तो जो साथी रीट पात्रता की तैयारी करना चाहते हैं वो तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बड़ी भर्ती, ये मानकर चलिए कि रीट पात्रता बार बार नहीं हो रही है, बहुत दिनों से होती है। और रीट पात्रता के बाद बड़ी भर्ती आपको रीट मेंस की देखने को मिलेगी। तो आज से ही तैयारी में लग जाओ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे रीट पात्रता में बहुत आसानी हो आपको सफलता प्राप्त करने के अंदर। फरवरी 2024 के अंदर इसका एग्जाम है, वो आपको देखने को मिलेगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।